LIC वाले या कोई सा भी बैंक आपसे क्यों कहता है कि आपका पैसा 5 साल में या 10 साल में डबल या ट्रिपल कर दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे कि इन लोगों का रणनीति क्या होता है, ये कैसे आखिर डबल कर देते हैं पैसा, या कंपनी कैसे भाग जाता है, आखिर क्या कारण हो सकता है। हमसे अगर 5 साल पहले लिया हुआ है पैसा, कुछ पैसा लिया हुआ है, सपोज़ कीजिए कि 5 साल पहले हम जमा किए हुए हैं लगभग 10,000 रुपये, तो आज 5 साल के बाद हमें 20,000 क्यों देता है वो, 30,000 क्यों देता है वो, ऐसा क्या कर जाता है। चलिए इसके बारे में सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप 20 साल पहले किसी कंपनी को, LIC को हो या सहारा, कोई सा भी कंपनी को आप या किसी भी बैंक में दिए हुए हैं, जहाँ पे बोला गया है आपसे कि 5 साल या 10 साल के बाद आपका पैसा को डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ रहता है उसमें। तो आखिर वो लोग पैसा देते कहाँ से हैं और डबल क्यों करके देते हैं, इसके पीछे का राज क्या है। एक मिसाल हम आप लोगों को दें कि अगर 20 साल पहले का पेट्रोल का पैसा अगर देखा जाए तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पेट्रोल का दाम होगा 20 साल पहले शायद 50 के लमसम मिल जाता था, 50 या 55 के था। अब कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 50 या 55 में 1 लीटर आ जाता था। लेकिन अभी पेट्रोल का दाम क्या चल रहा है, 100 प्लस, यानी कि 110 या 105, ये क्षेत्र के हिसाब से है। अब इसमें सिस्टम क्या होता है कि 10 साल पहले आपका 50 रुपये का वैल्यू कितना था, 1 लीटर पेट्रोल का, ठीक है, और अभी आपका 100 रुपये का वैल्यू कितना है। यहाँ पे खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 10 साल पहले आपका पेट्रोल का दाम 50 रुपये था, वो भी 1 लीटर ही मिलता था, और अभी 10 साल के बाद यानी कि अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 100 प्लस आपका पेट्रोल का दाम है। अगर आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा करके दे रहा है तो इसमें आपका फ़ायदा कहाँ हुआ। सपोज़ कीजिए 20 साल पहले आप किसी भी कंपनी में, LIC वगैरह किसी भी कंपनी में 20,000 रुपये जमा किए हुए, और वहाँ पे आपसे बोला गया था कि 10 साल के बाद आपको पैसे डबल मिल जाएंगे या कुछ % आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा ब्याज। अब यहाँ पे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, आपसे पैसे ले करके वो कंपनी क्या करता है पैसा को, जो उसको वापस करने में भी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता, किसी तरह का लोड नहीं होता, और आपका पैसा से अच्छा खासा वो कमा भी लेता है। अब सोचिए कि 10 साल पहले आप 20,000 रुपये वहाँ कंपनी में जमा किए हुए हैं, आपके जैसे लाखों लोग वहाँ पर जमा कर चुके हैं। इस तरह से कंपनी के पास अरबों नहीं खरबों रुपए जमा हो चुके हैं। अब पूरा 10 साल आपका पैसा से वो अच्छे से आराम से कमाया। अब बारी आया आपको पैसा रिटर्न करने का, तो कंपनी अच्छा खासा जब पैसा आपका दिया हुआ पैसा से अच्छा खासा पैसा कमा चुका है तो उसको रिटर्न देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सोचिए 20,000 में कोई सा भी एक मशीन उस समय भी खरीद रहे थे आप 20 साल पहले या 10 साल पहले, और अभी उसी मशीन का दाम उसका डबल या ट्रिपल आपको देखने को मिलेगा दुकान में। तो अब बताइए कि आपका पैसा का वैल्यू कहाँ तक गया। वो सचमुच में कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाया या डबल हो चुका आपका पैसा, खुद से सोच के देखिए। तो कुछ इसी प्रकार से कंपनी आपका पैसा ले करके आपसे आपका दिया हुआ पैसा यूज़ करता है, और वो अच्छा खासा कमा करके भी आपको जब रिटर्न करने का बारी आता है तो उस समय आपका पैसा का कीमत उतना ही रहता है या उससे भी कम हो जाता है जिस समय 10 साल पहले या 20 साल पहले आपका पैसा का कीमत था। आशा करेंगे आप लोगों को इसके बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल पाए।